हेलो दोस्तों, मैं शिवशंकर स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल में। आज हम बात करेंगे C4 साइकिल के बारे में। तो आइए देखते हैं C4 साइकिल होता क्या है। C4 जो साइकिल होता है, ये कुछ जो प्लांट्स होते हैं, ठीक है, सम प्लांट्स में क्या होता है कि जो फोटो रिस्पायरेशन की प्रोसेस होती है, फोटो रिस्पायरेशन की फोटो रिस्पायरेशन की जो प्रोसेस होती है वो नहीं पाई जाती है, ठीक है। इसको इनहिबिट करने, जो फोटो रिस्पायरेशन है इसको जो है मिनिमाइज कर दिया जाता है बाय द कंसंट्रेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। यानी कि जब कार्बन डाइऑक्साइड का कंसंट्रेशन, ठीक है, कुछ प्लांट्स में क्या होता है कि हाई होता है, तो क्या करता है कि जो फोटो रिस्पायरेशन की प्रोसेस होती है उसको इनहिबिट कर देता है, या कहिए कि उसमें होता ही नहीं, मिनिमाइज कर देता है, ठीक है। अब ये जो C4 साइकिल है, इसको C4 साइकिल या और भी कई नामों से जानते हैं। इसको सबसे फर्स्ट टाइम डिस्कवर करने वाले, C4 साइकिल को डिस्कवर करने वाले दो साइंटिस्ट हैं जिनका नाम है हैच एंड स्लैक। दो साइंटिस्ट थे जिन्होंने C4 साइकिल को डिस्कवर किया था, और इसलिए हम C4 साइकिल को किस और नाम से जानते हैं, हैच एंड स्लैक साइकिल, हैच एंड स्लैक साइकिल के नाम से भी हम जानते हैं, ठीक है। इसमें देखा जाए तो जो सबसे फर्स्टली जो है क्या होता है, फर्स्ट टाइम जब कार्बन डाइऑक्साइड का फिक्सेशन होता है, ठीक है, फिक्सेशन, तो इसमें जो फर्स्ट इनिशियल प्रोडक्ट बनता है वो 4 कार्बन का बनता है, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं मैलिक एसिड, ठीक है। ये 4 कार्बन कंपाउंड होता है, और इसमें जब कार्बन डाइऑक्साइड का जो कंसंट्रेशन है, ठीक है, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड को फिक्स करने वाला जो एंजाइम है उसको हम बोलते हैं रूबिस्को, ठीक है। अब जब कार्बन डाइऑक्साइड का जो कंसंट्रेशन है वो हाई होता है, तो जो रूबिस्को एंजाइम है उसकी जो ऑक्सीजनेज प्रॉपर्टीज होती है वो क्या हो जाती है कि स्टॉप हो जाती है, ठीक है। क्योंकि जो कार्बन डाइऑक्साइड का कंसंट्रेशन होता है वो मेसोफिल सेल में, ये कह लीजिए कि प्लांट के सेल में वो क्या होता है, हाई होता है। इस वजह से जो इसकी ऑक्सीजनेज प्रॉपर्टीज होती है रूबिस्को की, वो क्या हो जाती है, स्टॉप हो जाती है, और इसमें जो प्रोसेस होता है वो होता है कार्बोक्सिलेशन का, और कार्बोक्सिलेशन में से आप जानते हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड का क्या होगा, फिक्सेशन होगा। और जो फर्स्टली जब इसमें प्रोडक्ट बनता है वो होता है 4 कार्बन कंपाउंड, ठीक है, इसलिए इसको हम बोलते हैं C4 साइकिल। अब कुछ जो प्लांट होते हैं, ठीक है, सम प्लांट्स जो होते हैं वो कुछ मोनोकाट्स हैं, मोनोकाट्स एंड डाइकाट, ठीक है। दोनों में क्या होता है कि C4 साइकिल पाया जाता है, C4 साइकिल पाई जाती है। अब इसलिए इन प्लांट को जिनमें C4 साइकिल यानी फर्स्ट जो कार्बन डाइऑक्साइड के फिक्सेशन में जो 4 कार्बन एसिड फॉर्मेशन होता है, ऐसे प्लांट को हम बोलते हैं C4 प्लांट, ठीक है। क्या बोलेंगे, C4 प्लांट्स, यानी कि C4 प्लांट्स आर सच प्लांट्स इन विच द फर्स्ट कार्बन डाइऑक्साइड फिक्सेशन इज 4 कार्बन कंपाउंड मॉलिक्यूल, thus
सच प्लांट्स इज नोन एज C4 प्लांट्स। ठीक है, अब हम कुछ फैमिली की बात करेंगे। सम फैमिली में जो है जो बिलोंग करते हैं C4 प्लांट से, जैसे कि ग्रेमिनी हो गया। ठीक है, ग्रेमिनी, और भी हैं जिसमें ग्रेमिनी है, चिनोपोडियम है, ठीक है, साइपरेसी है, साइपरेसी। तो इन फैमिली को में क्या होता है कि जो इनकी जो लीफ होती है, ठीक है, इनकी जो लीफ होती है एक्चुअली स्पेशल टाइप की इनमें एनाटमी देखा जाता है। अगर वर्टिकल सेक्शन हम कट करके देखें इन प्लांट की लीफ का, तो इसमें हमें एक स्पेशल टाइप की एनाटमी पाई जाती है जिसको हम बोलते हैं क्रेंज एनाटमी। ठीक है, और क्रेंज एनाटमी की में होता क्या है कि इसकी जो देखा जाए तो मेसोफिल सेल्स और इसके साथ साथ दूसरी जो सेल्स होती है उसको हम बोलते हैं बंडल शीथ सेल। ये क्रेंज एनाटमी में हम देखते हैं कि पाई जाती है। ठीक है, अब हम डिस्कस करेंगे कि जो C4 साइकिल है उसमें स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस क्या होता है, कैसे फर्स्ट जो इनिशियल कंपाउंड जो 4 कार्बन कंटेनिंग एसिड मॉलिक्यूल होता है वो कैसे इसका प्लांट में इन दोनों सेल में क्या होता है, इसका ट्रांसफॉर्मेशन होता है। ठीक है, तो आइए देखते हैं। C4 साइकिल जो होती है वो 4 स्टेप में कंप्लीट होती है। जो पहला स्टेप होता है वो होता है फिक्सेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड बाय द कार्बोक्सिलेशन प्रोसेस के द्वारा, जिसमें होता क्या है कि जो फास्फोइनॉल पायरुवेट होता है, ठीक है, फास्फोइनॉल पायरुवेट जो मेसोफिल सेल में प्रेजेंट होता है उसके साथ कार्बन डाइऑक्साइड जब कंबाइंड होता है, जो फास्फोइनॉल पायरुवेट मॉलिक्यूल होता है Sc3 कंपाउंड है। ठीक है, जब एक कार्बन डाइऑक्साइड के साथ क्या होता है, बाइंड होता है, तो ये फॉर्म करता है 4 कार्बन कंपाउंड मॉलिक्यूल जिसको हम बोलते हैं मैलिक एसिड। ठीक है, जो किस में फॉर्म्ड होगा, मेसोफिल सेल्स में। ठीक है, जिसको हम बोलेंगे C4 एसिड। अब दूसरा क्या है, दूसरा प्रोसेस है ट्रांसफर का। ठीक है, यानी कि जो C4 एसिड, यानी कि जो दूसरा प्रोसेस क्या हुआ, ट्रांसफर ऑफ C4 एसिड्स टू द बंडल शीथ सेल। यानी कि जो C4 एसिड बना है उसका क्या होगा, मेसोफिल से ट्रांसफर होगा किस सेल में, बंडल शीथ सेल में। ठीक है, अब इसके बाद क्या होगा इसका कि मेसोफिल से C4 एसिड था वो ट्रांसफर होके आ गया बंडल शीथ सेल में। अब इसका क्या होगा, डीकार्बोक्सिलेशन। ठीक है, डीकार्बोक्सिलेशन ऑफ C4 एसिड विद इन द बंडल शीथ सेल्स एंड जनरेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड विच इंटर्स इन द C3 साइकिल। यानी कि होगा क्या कि जो C4 साइकिल है बंडल शीथ मेसोफिल सेल से ट्रांसफर होकर कहाँ पे आ गया है, बंडल शीथ सेल में। और यहाँ पे क्या होगा इसका डीकार्बोक्सिलेशन ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो बाहर रिलीज होता है। ठीक है, अब ये जो C4 साइकिल है C2 मॉलिक्यूल जो रिलीज होता है बाय द डीकार्बोक्सिलेशन ऑफ C4 एसिड, अब ये इंटर करता है किसमें, C3 साइकिल। C3 साइकिल मीन्स केल्विन साइकिल। ठीक है, यानी कि अगर हम बात करें C4 जो साइकिल होता है वो C4 प्लांट में कौन से सेल में होता है, तो होता है बंडल शीथ सेल में। ठीक है, अब वहां पे C4 साइकिल होगा और 3 कार्बन कंटेनिंग मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन करेगा जिसको बोलते हैं फास्फोइनॉल पायरुवेट। अब अगला स्टेप क्या होगा कि उसमें से जब C4 मॉलिक्यूल C4 एसिड से क्या होगा कि एक कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हो जाता है, तो उसमें 3 कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड बचता है जिसको हम बोलते हैं पायरुवेट। यानी कि उसका क्या होगा कि जो बंडल शीथ सेल है उसमें से बैक जो है फिर क्या होगा कि मेसोफिल सेल्स में ये जो 3 कार्बन एसिड है यानी कि इसका ट्रांसफर होगा, यानी कि ट्रांसफर ऑफ C3 एसिड यानी कि जिसको हम पायरुवेट बोलेंगे,
दैट फॉर्म्ड बाय द डिकार्बोक्सिलेशन स्टेप बैक टू द मेसोफिल सेल्स। यानी कि जो C3 मॉलिक्यूल बन रहा है, ठीक है, जिसको हम बोल रहे हैं पायरुवेट, किसके प्रोसेस से बन रहा है? डिकार्बोक्सिलेशन। और डिकार्बोक्सिलेशन किसका हो रहा है? ये हो रहा है C4 एसिड का, ठीक है। तो 3 डिकार्बोक्सिलेशन हो रहा है C4 एसिड का, तो ये बन रहा है 3 कार्बन मॉलिक्यूल, जिसको पायरुवेट बोलेंगे। अब ये पायरुवेट जो है बैक जो है मेसोफिल सेल्स में ट्रांसफर होगा, ठीक है। और इस तरह से जो है प्रोसेस क्या होती है? कंटिन्यू होती रहती है। अब आइए आपको हम एक फिगर के माध्यम से इस स्टेप को दिखाते हैं। अब हम C4 साइकिल को इस फिगर के माध्यम से समझते हैं, ठीक है। जैसा कि क्रेंज एनाटॉमी में क्या होता है, 2 टाइप्स की सेल्स प्रेजेंट होती है। जो पहली होती है उसको बोलते हैं मेसोफिल सेल्स, और सेकेंड जो होती है उसको बोलते हैं हम बंडल स्थित सेल। अब इसमें देखिए कार्बन डाइऑक्साइड है, ठीक है। अब कार्बन डाइऑक्साइड क्या हो रहा है कि जो 3 कार्बन मॉलिक्यूल है, जिसको हम बोलते हैं फास्फोइनल पायरुवेट, इसके साथ क्या होगा? कंबाइंड होगा, यानी कि फास्फोइनल पायरुवेट का क्या होगा? कार्बोक्सिलेशन। तो क्या फॉर्म्ड होगा? C4 एसिड। यानी कि जो C4 एसिड है फर्स्ट इनिशियल कंपाउंड होता है C4 प्लांट का, जिसमें फॉर्म्ड होता है मैलेट या एस्पार्टेट, ठीक है। तो पहला प्रोसेस इसमें क्या आता है C4 साइकिल का? कार्बोक्सिलेशन। अब दूसरा स्टेप है ट्रांसफॉर्मेशन, तो ट्रांसफर होगा, ठीक है। यानी कि अब ये जो C4 एसिड बना है इसका क्या होगा? मेसोफिल सेल से बंडल सिस में ट्रांसफर होगा। तो ये C4 एसिड जो है बंडल सिस सेल में आ गया है। अब तीसरा जो स्टेप होता है वो होता है डिकार्बोक्सिलेशन का। अब C4 एसिड का क्या होगा? डिकार्बोक्सिलेशन। डिकार्बोक्सिलेशन में क्या होता है कि इसमें से कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल रिमूव होगा। तो यहाँ पे देखिए C4 मॉलिक्यूल क्या और कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल क्या हो रहा है? C4 एसिड से रिमूव हो रहा है, ठीक है। अब क्या होता है यहाँ पे कि बंडल सिस सेल में क्या होती है? यहाँ पे देख सकते हैं कि केल्विन साइकिल रन होती है, ठीक है। अब इसमें होगा क्या कि जब कार्बन डाइऑक्साइड का कंसंट्रेशन वो क्या होगा? हाई होगा, ठीक है। तो जो इसमें का केल्विन साइकिल की एंजाइम्स होती हैं, जिसको हम बोलते हैं रूबिस्को, ठीक है। रूबिस्को एक क्या करती है? शो करेगी कार्बोक्सिलेशन प्रोसेस, ठीक है। और जो ऑक्सीजनेज इसकी प्रोसेस होती है वो क्या हो जाएगी? सप्रेस हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा? कार्बन डाइऑक्साइड का एसिमिलेशन होगा, ठीक है, जिसके फलस्वरूप क्या होगा कि शुगर मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन होगा, ठीक है, शुगर मॉलिक्यूल। अब जो एक कंपाउंड था C4, अब इस मॉलिक्यूल का क्या होगा? कार्बन डाइऑक्साइड का एसिमिलेशन होगा, जिसके फलस्वरूप क्या होगा? शुगर मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन होगा। अब अगला जो एक C3 कंपाउंड बना है, जिसको C3 एसिड बोलते हैं, ये फर्दर बैक क्या होगा? मेसोफिल सेल्स में ट्रांसफर होगा, ठीक है। यानी कि जो C3 एसिड है मेसोफिल सेल में क्या होगी? बैक ट्रांसफर होगी, जिसका क्या होगा कि रीजनरेशन होगा किसका? फास्फोइनल पायरुवेट का, ठीक है। तो ये था C4 साइकिल जो 2 सेल्स में रन करती है, एक होती है मेसोफिल सेल्स और दूसरी होती है बंडल स्थित सेल, ठीक है। तो ये था ऑल अबाउट C4 साइकिल के बारे में। अब इसमें देखते हैं कि कितने ATP और कितने NADPH, यानी कि जो प्रोसेस होता है वो क्या होता है? ATP डिपेंडेंट होता है, ठीक है, ATP डिपेंडेंट, ठीक है। तो देखते हैं इसमें कितने ATP और कितने NADPH मॉलिक्यूल रिक्वायर्ड होते हैं, ठीक है। तो इसमें देखा जाए C4 साइकिल में जो ATP डिपेंडेंट होती है, इसमें टोटल 5 जो है ATP रिक्वायरमेंट होती है,
जबकि 2 NADPH मालिक्यूल की रिक्वायरमेंट होती है। आई होप आपको वीडियो पसंद आएगा। अगर कोई भी डाउट हो तो कमेंट्स में ज़रूर बताएं। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स करें। थैंक यू।